हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 3 दिसंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना की शुरुआत की है यूनाइटेड किंगडम ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। तो यूके ने हाल ही में विश्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना की शुरुआत की है। साथ ही यूके के रक्षा मंत्रालय ने अगले दशक के दौरान 8.6 बिलियन पाउंड के सैन्य उपकरणों में अतिरिक्त निवेश की भी घोषणा की है। यूके की बात हो रही है, यानी कि ब्रिटेन की बात हो रही है, तो राजधानी है लंदन, महारानी है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिन। वहीं बात करें भारत और यूके के बीच के रिलेशनशिप की, तो भारत और यूके ने पहली अंतर्राष्ट्रीय सौर ग्रिड योजना की शुरुआत की है। भारत और यूके के बीच बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भी एक समझौता हुआ है। इसके अलावा भारत ब्रिटेन के बीच अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ है। भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसुलर वार्ता की भी मेजबानी की है। भारत और यूके ने 8 जुलाई को भारत यूके वित्तीय बाजार वार्ता की पहली बैठक भी आयोजित की थी। भारत और ब्रिटेन के बीच पहली बार समुद्री वार्ता का भी आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसकी लिखी हुई आत्मकथा द अंबुजा स्टोरी का विमोचन जल्द ही किया जाएगा? तो इस पुस्तक को लिखा है नरोत्तम सेकसरिया ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरोत्तम सेकसरिया। नरोत्तम सेकसरिया अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के पूर्व वाइस चेयरमैन, संस्थापक और प्रमोटर हैं, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और इसका शीर्षक है द अंबुजा स्टोरी, हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी, जो दिसंबर 2021 में रिलीज होगी। और इस पुस्तक में छोटे समय के कपास व्यापारी से देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियों में से एक अंबुजा सीमेंट, जो भारत की बेहतरीन कंपनियों में से एक है, इसकी स्थापना तक की कहानी है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो हाल ही में अयाज मेमन की एक पुस्तक आई है और इसका नाम है इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। जनरल MM नरवणे की पुस्तक का नाम है बांग्लादेश लिबरेशन एट द रेट 50 ईयर्स, बी जॉय विद सिनर्जी, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। मरूफ रजा की पुस्तक है जिसका नाम है कंटेस्टेड लैंड्स, इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। जबकि विजेंद्र नाथ गोस्वामी की पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम है कन्वर्सेशंस, इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेज विद 101 थीम्स एंड मोर। वहीं अभिजीत बनर्जी की पुस्तक है जिसका नाम है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। और बान की मून ने अपनी आत्मकथा लिखी है और इसका नाम है रिजॉल्ट, यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को हाल ही में 2 दिसंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 दिसंबर। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1986 से प्रत्येक 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है गुलामी के समकालीन रूपों जैसे कि व्यक्तियों की तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम के सबसे खराब रूप, जबरन विवाह और सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की जबरन भर्ती के उन्मूलन पर जागरूकता बढ़ाना। इस दिन का इतिहास देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 दिसंबर 1949 को रिजोल्यूशन 317 के तहत अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस को एडॉप्ट किया और इसका मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी रोकना और दूसरे के वेश्यावृत्ति शोषण को रोकना था। इसके अलावा 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय
प्रदूषण नियंत्रण दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को हाल ही में 2 दिसंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 दिसंबर। तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए लोगों के जीवन को याद करने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है लोगों को शिक्षित करना और उन्हें प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों और औद्योगिक आपदाओं के बारे में जागरूक करना। इस वर्ष इसका 37वां राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जा रहा है। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस का इतिहास देख लेते हैं। भोपाल गैस आपदा, जिसमें जान गंवाने वाले लोगों की याद में यह दिवस मनाया जाता है। यह औद्योगिक दुर्घटना 1984 में हुई थी, जब मिथाइल आइसोसाइनेट गैस 2 से 3 दिसंबर की रात को लीक हुई थी और उसमें हजारों लोगों की जान गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युवा कार्यक्रम एयर NXT को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है ऑल इंडिया रेडियो ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑल इंडिया रेडियो। तो हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने एयर NXT नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, ताकि युवाओं को अपनी आवाज़ों को प्रसारित करने के लिए एक मंच को प्रदान किया जा सके। और यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इस एयर स्टेशन को स्थानीय कॉलेजों, विश्वविद्यालय के युवाओं को प्रोग्रामिंग में भाग लेने की अनुमति प्रदान करेगा, जिससे वे युवा केंद्रित शो पर चर्चा और क्यूरेट कर सके। ऑल इंडिया रेडियो की बात हो रही है। ऑल इंडिया रेडियो की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 1936 में। मुख्यालय है संसद मार्ग नई दिल्ली और इसका ऑनर है प्रसार भारती। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो को यूनेस्को ABU पीस मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का शहर रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाराणसी। उत्तर प्रदेश का वाराणसी रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है। वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है और यातायात की भीड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के एक साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू की है और इसको शुरू करने वाला यह पहला भारतीय शहर बना है। इस रोपवे का निर्माण कैंट रेलवे स्टेशन यानी कि वाराणसी जंक्शन से चर्च स्क्वायर यानी कि गोदौलिया के बीच 3.45 किलोमीटर के हवाई दूरी को कवर करने के लिए किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 404। बात करें उत्तर प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर की तो 29वें हुनर हाट का आयोजन यहाँ के रामपुर में किया गया था। नदी पशुपालन कार्यक्रम इस राज्य में शुरू हुआ है। यहाँ के मनरेगा मजदूरों के मानदेय में वृद्धि की गई है। राज्य के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत बनी है। यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक को पारित किया गया है और अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है। रोपवे की बात हो रही है तो विश्व का सबसे लंबा नदी रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो यह हाल ही में कश्मीर में शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कश्मीर। तो हाल ही में पुष्कर महोत्सव को कश्मीर के सादीपोरा घाटी में शुरू किया गया है। यह उत्सव यहाँ 12 साल के अंतराल के बाद मनाया जाता है और अंतिम बार यह कश्मीर में वर्ष 2009 में मनाया गया था। यह महोत्सव कश्मीर के भिन्न भिन्न स्थानों पर जहाँ नदियों का संगम होता है वहाँ पे मनाया जाता है। इस महोत्सव का नाम है पुष्कर महोत्सव, जो कश्मीर में मनाया जाता है, और एक होता है पुष्कर मेला जो राजस्थान में मनाया जाता है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो इसकी राजधानी है श्रीनगर, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जम्मू शीतकालीन राजधानी है। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। राज्यसभा सीट है 4, लोकसभा सीट है 5। यह भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में
और भारत द्वारा प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पश्चिम में स्थित है। नेशनल पार्क है दासीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। कश्मीर की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए हाल ही में यहाँ पे जम्मू हाट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। उधमपुर में पर्यटक गांव परियोजना शुरू की गई है और एप्पल फेस्टिवल का हाल ही में यहाँ पे आयोजन किया गया था और राज्य की टीम ने विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के लिए विद्या दिवेना योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इस योजना को शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की है। यह योजना शिक्षा सहायता योजना है और यह उन छात्रों की छात्रवृत्ति प्रदान करती है जो अपने कॉलेज की फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है और यह एक प्रकार की फीस प्रतिपूर्ति योजना है। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्य न्यायाधीश है प्रशांत कुमार मिश्रा। बात करें आंध्र प्रदेश से जुड़े करेंट अफेयर की तो साल्ट पहल की शुरुआत की गई है जिसका फुल फॉर्म होता है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा राज्य में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की गई है। मोबी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक विधेयक को हाल ही में पारित किया गया है। राज्य के मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना करने की मंजूरी प्रदान की है और स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में राज्य की पुलिस को देश की समग्र रेटिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है और यहाँ पे वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए राज्य में मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और कोरियोग्राफर जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवशंकर मास्टर। शिवशंकर मास्टर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और कोरियोग्राफर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उनका जन्म 7 दिसंबर 1948 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। वह एक भारतीय नृत्य कोरियोग्राफर थे और उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया और उन्हें फिल्म मगधीरा के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन की तो हाल ही में बायोवृत ब्रॉडवे संगीतकार और गीतकार स्टीफन सोंडहाइम का निधन हो गया है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता कवि सनत तांती का हाल ही में निधन हो गया है। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू वांग का भी हाल ही में निधन हो गया है और बायोवृद्ध पंजाबी लोक गायिका गुरमीत बावा का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में संजय दत्त अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश के नामकरण की 50वीं सालगिरह के अवसर पर वहां का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बात हो रही है ब्रांड एम्बेसडर की तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत बनी है। कोरोना वायरस एप्लीकेशन आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन है। फ्लोबिज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर मनोज बाजपेयी बने हैं, जबकि श्रद्धा कपूर को रियलमी मोबाइल, बेला काशा, पावर गुमनीज और माई ग्लैम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। साइना नेहवाल लोरेक्स, रसना, फ्लिपकार्ट, सहारा, एडलवाइस ग्रुप, इंडिया ओवरसीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर हैं। नरेंद्र मोदी अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं और पंकज त्रिपाठी बिहार खादी एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी कि एनडीसी के नए प्रमुख हाल ही में कौन बने हैं? तो एनडीसी के नए प्रमुख बने हैं मनोज कुमार मागो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनोज कुमार मागो। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी कि नेशनल डिफेंस कॉलेज के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है।
नेशनल डिफेंस कॉलेज की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 27 अप्रैल 1960 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और प्रमुख बने हैं मनोज कुमार मागो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअली इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल कार्यक्रम का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो वर्चुअली हाल ही में इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल कार्यक्रम का पहला संस्करण शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहला। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य है जल प्रबंधन सुधारों का समर्थन करने के लिए एक रणनीतिक और दीर्घकालिक निवेश के साथ क्षमता निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करना, साथ ही जल पेशेवरों को आवश्यक कौशल और ज्ञान उपलब्ध कराना। इस कार्यक्रम का 70% सिचुएशन अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से परियोजना आधारित सीखने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, ट्राइफेड ने हाल ही में किस मंत्रालय के सहयोग से ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के सहयोग से ट्राइफेड इंडिया ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विदेश मंत्रालय। तो ट्राइफेड इंडिया ने हाल ही में विदेश मंत्रालय के सहयोग से ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया है और इस दौरान गणमान्य व्यक्तियों ने भारत के आदिवासी कारीगरों के स्टॉलों पर एक नज़र डाली है और अद्वितीय हस्तशिल्प और परंपराओं के बारे में अधिक जानकारी रखने की भी इच्छा दिखाई है। बात हो रही है ट्राइफेड की, तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1987 को हुई थी और हाल ही में ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम बनी हैं और जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। तो यह था आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।